श्री जुड़ मतुप श्रीमान बुद्धि जोड़ मतुप बुद्धिमान मति जोड़ मतुप मतिमान ज्ञान जोड़ मतुप ज्ञानवान रूप जोड़ मतुप रूपवान। ये कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, इसके लिए एक शानदार ट्रिक बनाया हूँ। मित्र पर गमछा झार, इसका मतलब जानेंगे दोस्तों। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, ये शिव जी ने भुआरा को मारे हैं पायना से, बहुत अटलूर पार्वती जी के नैना से। भी हमारे साथ बिहार के एक ऐसे मास्टर जी हैं जो सच मायने में मास्टरी करते हैं और बच्चों को आसान भाषा में पढ़ाने के लिए इनको जाना जाता है। ये बच्चों को आसान भाषा में गाकर, नाचकर, इसके बाद जो है बच्चों को तमाम तरीके का मुहावरा बनाकर बड़ी बड़ी चीजें जो बहुत दुर्लभ चीजें हैं वो आसानी से समझा देते हैं। सर पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। ये बताइए सर, ये आप नाच वच के गा वा के ऐसे हाथ वो झिटिक के ये कैसे क्यों पढ़ाते हैं आप? अरे लड़का सब के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, आज के ज़माने में याद करना बहुत बोरिंग हो जाता है, तो इसे हम लोग अपने लिए नहीं उसके लिए मुझे करना पड़ता है कि थोड़ा सा उसका इंटरटेनमेंट भी हो जाए और बच्चा सीख भी ले। यानी गीत गौनई में ही पढ़ाई करवा देते जी हैं। जी जी जी। अभी सर ने कुछ लिखा हुआ है, जरा बताएं इसके बारे में। जी, ये कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था कि मित्र पर गमछा झार। क्या? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। जी, तो जैसे मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ग से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। वाह वाह वाह। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, ये सवाल को याद करना, इस उत्तर को देना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन सर ने एक ट्रिक बना दिया, मित्र पर गमछा झार। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, इसके लिए एक शानदार ट्रिक बनाया हूँ। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इसका मतलब जानेंगे दोस्तों। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। जब ये पूछ दे आपसे कि कर्म से पूछे कि कर्क रेखा सबसे पहले पश्चिम से पूरब की ओर कैसे गुजरती है, तो उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बनाया हूँ दोस्तों। गुजरात एमपी छत्तीस झार लेकर बांगा तिरी मिजो के यहाँ, गुजरात एमपी छत्तीस झार लेकर बांगा त्रिमिजो के यहाँ। इसका मतलब जानेंगे दोस्तों। गुज से जैसे गुज आएगा तब समझ जाएंगे कि गुजरात, रा से राजस्थान, एमपी जानबे करते शॉर्टकट है मध्य प्रदेश का। छत्तीस, ये तो ऐसा आसान है कि छत्तीस कहिएगा आपके मुंह से छत्तीसगढ़ निकल जाएगा, झार से झारखंड निकल जाएगा, बंगाल से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मिजो से मिजोरम। सर अब हमको प्रत्यय बताएंगे, जो 9th और 10th में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है और पूरे 10 नंबर का जो है प्रश्न होता है, अगर आप उसमें सही लिख देंगे तो आपको 10 में से 10 मिलेगा। तो उसके लिए मैंने ऐसे ही बना दिया था कि श्री जुड़ मतुप श्रीमान बुद्धि जोड़ मतुप बुद्धिमान मति जोड़ मतुप मतिमान ज्ञान जोड़ मतुप ज्ञानवान रूप जोड़ मतुप रूपवान विद्या जोड़ मतुप विद्यावान बल जोड़ मतुप बलवान। ये सर ये मतलब कैसे बना दिया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये मतुप का मतलब मान होता है, बस कुछ नहीं। आपको मतुप का मतलब याद रखना है, इसमें मान जोड़ देना है तो श्रीमान हो गया। कुछ तो आसानी है। पूछेगा कि श्री जोड़ मतुप से कौन सा नया शब्द बनेगा, तो मतुप का मतलब मान होता है बस। और बुद्धि में बुद्धि मत तो फिर मान है, मतुप बुद्धिमान हो गया, इसमें क्या बड़ी बात। और यही खासियत सर को खास बनाती है, क्योंकि सर अपनी आसान भाषा से बड़े बड़े सूत्र, बड़े बड़े सवालों को हल कर देते हैं, और यही कारण है कि सर की चर्चा बिहार के साथ साथ पूरे देश में हो रही है। जैसे अभी मैंने एक हाल फिलहाल में एक ट्रिक निकाला है, 7 बहनों का राज। 7 बहनों, 7 बहनों के रूप में जाने जाने वाले राज, या हम लोग भोजपुरी में कहते हैं 7 बहिनी। बहन को बहिनी भी हम लोग कहते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, नमामि माता। नमामि माता। तो न से हो गया नागालैंड, म से यहाँ पे आप जो है मणिपुर, मी से मिजोरम, नमामि हो गया माता। अब रह गया एम। अब एम जो है यहाँ से जो है कि हमारा मणिपुर, और हम एम से मेघालय, और ए से असम, और टी से त्रिपुरा, और ए से अरुणाचल प्रदेश। नमामि माता, नमामि माता, नमामि गंगे की तरफ नमामि माता मैंने निकाल दिया। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, ये पागल दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। मैं
अब लोगों को लग रहा होगा कि गुरुजी बच्चों के सामने क्लासरूम में नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन नौटंकी नहीं कर रहे हैं, इससे बच्चों को सीखने को भी मिलता है। और मैं बच्चों से पूछूंगा, ये गुरुजी ऐसे गाते तो समझ में आता है? वाह वाह, यानी समझ में आता है। आगे फिर गाकर सुनाइए सर। अब यही गाना है। अच्छा यही तो, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अब जैसे दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, इतना बड़ा देखकर लड़का डर जाता है, तो मैंने उसको बताता हूँ जो का है इसको पकड़ो, और उसके बाद यहाँ जो रिश्ता है अब फिर इसके पीछे घूम जाया जाता है, बनाने का होता है। तो रिश्ता का हम जानते हैं कि रिलेशनशिप होता है, और कुछ इसके नियम होते हैं जो आर्टिकल लगता है, तो द रिलेशनशिप। अब फिर पीछे पड़े घूम गए, एक का तो ऑफ होता है, फिर ये दिल है ऑफ हार्ट, तो यहाँ तक हो गया बड़ा ही प्यारा है। तो है का तो हम लोग जानते ईज होता है बड़ा यानी बहुत, वेरी, और ये एडोरेबल मतलब कि प्यारा, तो ऐसे बन जाता है कितना पागल ये दिल हमारा है। तो मतलब मेरा दिल वेरी क्रेजी, यही है। हम तो एक दूसरे पे मरते, यू बोथ आर क्रेजी फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए एक दूसरे पे होता है। तेरा इश्क मेरा गहना है, योर लव इज माई ऑर्नामेंट्स। वाह, यही है जिंदगी का मजा खट्टे में। हम लोग कुछ फिल्मी डायलॉग भी सुनते रहते हैं। एक अजय देवगन की मूवी है, वो क्या कहते हैं, दिल जले, तो उसमें गुलशन ग्रोवर हमेशा बोलते रहते हैं कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में है। तो उससे मैंने निकाला था कि जिंदगी का मजा। शिव जी ने भुआरा को मारे हैं पायना से, बहुत अटलूर पार्वती जी के नैना से। ये क्या मतलब का हुआ? इसका मतलब जो है, जैसे मैं समझाता हूँ, शिव जी ने भुआरा को मारे हैं पायना से। तो एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर कि जो कि भूमरा में है। उसी तरह पार्वती मंदिर है, तो वो है हमारा नैना कुठार में। तो शिव जी ने भुआरा को मारे हैं पायना से। मतलब ये बच्चों को वो जगह नहीं याद होगी, लेकिन ये याद हो जाएगा शिव जी ने भुआरा को मारे हैं पैना से जी। और पार्वती जी, शिव जी ने भुआरा को मारे हैं पायना से, बहुत अटलूर पार्वती जी के नैना से। यानी पार्वती जी का जो सबसे बड़ा है नैना कुठार में, नैना कुठार में है। 10 देव भीतर आए झगड़ा बीत गईला पे, यानी शिव और पार्वती में झगड़ा हो रहा है। तो हम लोग सीरियल देखते थे ओम नमः शिवाय, तो देखते होंगे कि देव लोग आते हैं, तो उस तरह 10 देव आते हैं भीतर, जब उन लोगों में झगड़ा बीत जाता है। तो 10 अवतार मंदिर है, ये सब उस तरीक है। हमने सिंगर काहे नहीं बन जाते हैं आप? सिंगर मन नहीं है, नहीं है, हम लोग अपना पढ़ने में लगे रहे और उसका। चलिए सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामना। आप ऐसे ही गाते बजाते हुए, मस्ती कराते हुए बच्चों को ज्ञान दें, उसके लिए आप जी आपको भी लाख लाख धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा। जी, आप बहुत बड़े लायक चीज हैं, कोई इस दुनिया में नालायक हो ही नहीं सकता, और आप तो लायक के लायक हैं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, और सर को प्रेम और मोहब्बत दीजिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।